माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियोस कैसी लग रही है। यू आर न्यू हेयर तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। तो इस वक्त टाइम 9 बज चुके हैं। 9 बजे मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज का वेदर कैसा है और आगे व्लॉग में क्या क्या आज मैं दिखाने वाली हूँ, तो ये आपको आगे आगे पता चलेगा। तब तक मैं आपको बाहर का वेदर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, आज लगातार 3-4 दिन की बारिश के बाद आज फाइनली धूप लग चुकी है। सूर्यदेव के दर्शन हो चुके हैं और ये धूप यहाँ तक आ चुकी है। तो उधर देखिए चूड़धार के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे बादल छाए हुए हैं। जय हो चूड़ेश्वर महाराज, सबकी रक्षा करना और धन्यवाद ऐसे मौसम के लिए। और उधर है जी डकरई देवता जी, ये जय हो देवता महाराज। तो फाइनली इतनी बारिश के बाद आज कई दिनों के बाद धूप देखने को मिली है, सूर्यदेव के दर्शन हुए। तो बाहर मेरी फैमिली के मेंबर्स क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आ जाओ। तो जी इधर हो रही है स्प्रे, इधर पिताजी ने पाइप पकड़ रखी है और उधर हमारे हस्बैंड स्प्रे कर रहे हैं। इतने दिनों के बाद धूप लगी है तो सोचा कि स्प्रे ही कर ली जाए। और प्लस उधर माता जी ड्रम के पास खड़े होकर देख रहे हैं कि स्प्रे की दवाइयाँ ख़त्म ना हो जाए। तो सब अपनी ड्यूटी में लगे पड़े हैं। सुबह जल्दी उठे तो स्प्रे इन्होंने फटाफट से ख़त्म करनी है। इसका रीज़न एक ये भी है कि मैं आपको बता ही देती हूँ। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, लास्ट व्लॉग में, जब मैं अपने मायके से आई थी, कि मेरे मायके में लगी है जी भागवत की तैयारियाँ। तो 23 को हमारे जो है व्यास जी आ जाएंगे, अपने जो पुरोहित हैं श्री हरिदत्त शर्मा जी, वो व्यास हैं। तो 24 तारीख से भागवत स्टार्ट है। तो उसके लिए मैं आज जा रही हूँ अपने मायके। yippee! तो बहुत खुशी भी हो रही है। प्लस यहाँ सासू माँ बेचारे अकेले रहेंगे तो उस चीज़ का थोड़ा दुख भी हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अब सेब का सीज़न हमारे 1 तारीख से स्टार्ट होने ही वाला है। तो आजकल हमारे जो है यहाँ पे तोते और बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनकी जुगाड़ी करनी पड़ती है। तो ऐसा है, आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो ये जो मेरे हस्बैंड है फटाफट से स्प्रे ख़त्म करके फिर हमारे को लंच करके यहाँ से निकलना है। और मैंने अभी तक पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है। तो मैं जाती हूँ फटाफट अपने कमरे को, फिर मुझे पैकिंग करनी है। पैकिंग करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। 2000 years later. तो जी हम लोग घर से चल पड़े हैं घर पे। उसके बाद फिर मैंने पैकिंग की। पैकिंग करने के बाद अपना लंच वगैरह करके रेडी होके थपड़ा थपड़ी में हम निकले हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को होती है जरूरी कि जल्दी तैयार हो। मैं सुबह सो के उठा हूँ, मैंने स्प्रे किया, वो किया, अपने काम गिनाना वो सो, तब मुझे तो सुबह से तैयार ही नहीं हो पाई। मुझे तो फिर चुपचाप सुनना पड़ता है। खैर छोड़ो। तो बता क्या किया? क्या मैं क्यों बताऊँ? मैं क्यों बताऊँ? क्या ड्रम स्प्रे की, गाड़ी धोई, टायर चारों आगे के पीछे बदल दिए। देखिए सुनिए आप इनके काम। तो काम क्या है? मैंने भी बहुत कुछ किया। पॉलिश किया, पूरी गाड़ी धोई, अरे वाह, नहाया, खाना खाया। ओह माय गॉड। तब भी तो तैयार और क्या? मैंने भी बहुत कुछ किया, पर मैं गिनाना नहीं चाहती। खैर छोड़ो। फिर उसके बाद हम घर से निकले। सासू माँ ने मुझे थोड़ा कैश दिया जाने से पहले कि मेरी तरफ से चिज्जी खा लियो। तो थैंक यू सो मच सासू माँ। ऐसी सासू माँ सबको मिले। तो आज इतनी गर्मी देखो आप, ये ग्लो नहीं, ये पसीना है भाई, है ना? वैसे ग्लो करी मेरी स्किन, है ना? मैं स्मार्ट लग रही हूँ ना? तारीफ करने को बोलो तो इनको तो ऐसा लगता है भाई कोई पहाड़ खोदने को कहा जा रहा है। तारीफ करना तो इनके सिलेबस में है ही नहीं है। ऐसे होते हैं शादी के बाद। पाप है। मतलब मैं नहीं लग रही सुंदर? गाइस आप लोग बताना कमेंट करके मैं सुंदर लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ। इनको तो छोड़ो, खैर मुझे तो मैं खुद को बहुत अच्छी लग रही हूँ। वैसे किसी की तारीफ की आपको वो नहीं होनी चाहिए नीड कि भाई कोई आपकी तारीफ करे तभी आप ब्यूटीफुल लगते हो। आपको अंदर से खुद ब्यूटीफुल फील होना चाहिए। खुद की तारीफ करो डेली की आई एम वेरी ब्यूटीफुल,
एंड आई एम वेरी हैंडसम, ये वो सो। किसी की तारीफ की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ओके हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो जी शादी के बाद ये पहला टूर, दसवां नहीं, मतलब ये शादी के बाद शराब बात पूरी हो रही थी तेरे बिना मतलब से। तो शादी के बाद ये जी पहली बार ऐसा है कि मैं अपने मायके क्लब में इतने दिन के लिए जा रही हूँ, कम से कम 10-12 दिन लगा के आऊँगी। तो मैं अपने डियर हस्बैंड को अकेला छोड़ रही हूँ। तो कैसा लगेगा आपको मेरे बिना घर में? बहुत बढ़िया। चैन से सोऊंगा, ना कोई उठाएगा ना कोई छेड़ेगा, बस मजे करता। बस यही तो सुनना चाह रही थी। खैर छोड़ो, अच्छा लगेगा, ठीक है। काम के पर्दे शायद रिपेयर हो जाए जब तक वापस आएगी तो। अपने पॉइंट पे आती हूँ। शादी के बाद ये पहली बार होगा कि मैं इतने टाइम के लिए अपने मायके जा रही हूँ, वो भी ऐसा कि जो मेरे हस्बैंड 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब 1 तारीख से आपको पता है कि 1 तारीख से वैसे तो सेब का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोगों के 1 तारीख से स्टार्ट होगा। तो घर में टेंट वगैरह लगाना, मशीन तो वैसे भी फिट कर दिया, ओस मैंने आपको वो दिखाई नहीं, वो जब मैं वापस आऊँगी, हमारा सीज़न स्टार्ट होगा तब मैं आपको दिखाऊंगी ग्रेडिंग पैकिंग की मशीन। तो घर जाके बहुत काम है, इसलिए मुझे ये ड्रॉप करेंगे और 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। तो बेचारे सासू माँ की शक्ल ना उतरी हुई थी मेरे बगैर, क्योंकि मैं पहली बार इतने टाइम के लिए जा रही हूँ, तो उनको बहुत अजीब लग रहा था। तो कोशिश करेंगे कि वो लोग भी भागवत में आएंगे। वो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत स्वेटिंग हो रही है, और मैं तो ये सोच रही हूँ यहाँ पे ही इतनी गर्मी है हमारे, जहाँ हम जंगल में रहते हैं, ठंडी ठंडी हवा, तो सैंज में तो हालत ख़राब हो जाएगी। बाकी तो वहाँ चल के पता चलेगा वहाँ जाके कि कैसा है मौसम। तब तक हम क्या करेंगे जी, हमने रास्ते में लिया था स्लाइस, वो भी चिल्ड वाला। तो कहीं रास्ते में जहाँ पे ठंडा ठंडा होगा वहाँ गाड़ी लगा के हम फिर स्लाइस पियेंगे ठंडी ठंडी। तो मिलती रहूँगी फिर रास्ते में, नहीं तो क्या पता शायद आपको सीधा सैंज ही मिलूँ। तो तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये रास्ते में चलते हुए मुझे एक बोलेरो कैंपर दिखी, तो इस पर एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी जिसको पढ़ के तब मन खुश हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। धीरे चल मेरे भाई, बार बार मिलेंगे, तेज़ चलेगा तो हरिद्वार मिलेंगे। सभी गाड़ी चलाने वालों के लिए संदेश है, कृपया आराम से चलें। तो जी चलते चलते मतलब ड्राइव करते करते हम पहुंचने वाले हैं सैंज। तो जब मैं घर से चली थी तो उस टाइम इतना बढ़िया लग रहा था, फेस भी बड़ा अच्छा ग्लो कर रहा। रास्ते में वो हमने स्लाइस किया पिया, पता नहीं उस स्लाइस में क्या प्रॉब्लम थी, वो स्लाइस ख़राब था या जिस डिस्पोजल में हमने पिया उसमें मुझे बहुत स्मेल सी लगी, और उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे वॉमिट हुआ। और मेरा रिकॉर्ड है, जब भी मैं कभी ट्रैवल करती हूँ मुझे वॉमिटिंग कभी भी नहीं होती। स्लाइस पीने के बाद पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब हुई और मुझे बहुत वॉमिट हुआ, और उसके बाद मुझे अजीब सा फील हो रहा है बहुत। तो शक्ल के बज चुके हैं 12, कुछ वॉमिट से कुछ थक के। तो हम सैंज में उतरेंगे, थोड़ा सा सामान लेंगे घर के लिए, फिर आपसे मिलूँगी मैं अब सीधे ही घर पे मतलब मेरे मायके भल्याना। मैं आपको यहाँ के हाल दिखाती हूँ, जिस रोड में हम हैं यहाँ कितना ट्रैफिक लगा है। तो जी फाइनली ट्रैफिक खुलता हुआ अब हम चलते हैं और सीधे ही आपको मिलते हैं भल्याना में। गजब लगा दियो। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ जी अपने मायके। तो हाथ में इतना सारा सामान, थक गए। भूतेश्वर महाराज जी की गुमटी, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था। तो ये घड़ी ज़रा हम ये ताम झाम सारा सामान रख दें, थोड़ा चाय पानी कर लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ की डेकोरेशन दिखाऊंगी। टेंट वाले आ चुके हैं, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं जाके एंजॉय करती हूँ चाय पानी। मैंने चेंज कर लिया है और हमारा जी चाय पानी सब कुछ हो चुका है। ये दो मरने इग्नोर करो, इग्नोर द मेस। तो अभी मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ,
अरे यार फिर से स्टार्ट, पीछे डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगी क्योंकि अब शाम का वक्त है, तो शाम के वक्त जो सीनरी अच्छी नहीं आएगी। जा रहे हैं चाचू के घर। कौन कौन जा रहा है? मैं और मुझसे बड़ी मेरी सिस्टर है, और है यहाँ पे अव्यान अभी यहाँ पे मिसिंग है। जब वो आएगा तो मैं आपसे मिलाऊंगी, मेरी बहन का बेटा। वैसे आपने पहले व्लॉग में उसको देखा होगा जब मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी। अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो मैं उसको या ऊपर मेंशन कर दूंगी आई बटन में, या मैं उसका लिंक दे दूंगी, आपने जाके चेक कर लेना। तो जी हम लोग जा रहे हैं, मैं, मेरी सिस्टर और मुझसे छोटी सिस्टर गुडू। हाय गुडू। हेलो एवरीवन, ऐसा बोला है। हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? कैसे हो आप सभी? बोल बोल के तो फिर ऐसा है, हम लोग सब जा रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर, जीजू, अव्यान और गुड़िया। चाचू के घर साथ में नीचे चाचू है हमारे, उनका हार्ट का ऑपरेशन तो नहीं कह सकते हैं, स्टंट पड़े हैं उनको 2 अभी कुछ दिन पहले, तो उनसे मिलने भी जा रहे हैं। तो मैं लिए चलती हूँ उनके घर। बाकी जो यहाँ पे डेकोरेशन हुई है वो मैं कल ही दिखाऊंगी क्योंकि कल वो साफ़ दिखेगा, अभी कुछ नज़र नहीं आएगा। तो मैं आपको ले चलती हूँ, तो चलिए गाइस, मैं आपको बयान से मिलाती हूँ। ये है मेरा बेबू, मेरा छोटा, मेरा लड्डू। यहाँ हेलो बोल दो, तो हेलो एवरीवन बोलो, तो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं मासी के साथ कबड्डी खेल रहा हूँ, बोलो। मैं मासी के साथ कबड्डी खेलता हूँ। कबड्डी क्या खेलते हो? कबड्डी। अच्छा, तो आप अभी कर दो मासी। तो ऐसे बोलो, बाय गाइस, मिलते रहेंगे। शियू। ये चाबी किसकी है आपके पास? ये चाबी किसकी है? पापा की चाबी है। आपको भी आती गाड़ी चलानी? सच में आती है? आबू को। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। यहाँ पे अव्यान का रोना चालू है, जो कि इसके आंसू एक भी नहीं आ रहा। फेंक रो नहीं, इधर देखो तो अव्यान, यहाँ देखो, इधर रो। ब्लॉग में डालूंगी, इधर देखो। ये क्या कर रहे हो आप? ये कैसा रोना है? तो जी हम चाचू के घर पहुंचने वाले हैं। ये देखो हमारी पलटा, देखो सबसे आगे हमारा हेड जा रहा है, वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैम एकता। हेलो एकता मैम, कैसे हो आप? ठीक। ये देखो इन्होंने बहुत सारी फसलें लगाई, बड़े काम किया भाई। देखो एक भी ये खेत बिल्कुल खाली नहीं रखते कभी कोई फसल। इसमें देखो जी मक्की लगाई है। ये क्या चीज़ है गुड़िया? कद्दू नहीं तो जुगनू। हाँ। तो ये जी जुगनू अभी इसमें लगे नहीं है। और यहाँ देखो मक्की अभी लगा रखी है, अभी इसमें लगी नहीं है। हार्ड वर्किंग भाभी जी एंड आंटी जी एंड ऑल। कुत्ता तो नहीं है? कुत्तू देखा था। ये जी नीचे सेब का बगीचा। बिंदु ने सेब तोड़ के खत्म कर दिया है भागवत के चलते, नहीं तो लेट होता था सीजन। ये देखो, ये क्या चीज़ है गुड़िया? इसको कहा ब्रिंजल। बैंगन। इसमें भी बैंगन लगे नहीं है, लगे है। इधर देखो बड़े कैबू। क्या देख रहा कैबू? कैबू क्या देख रहा है? हेलो, चल पड़ा कि मेरे को चोरी करके ले जा। ये जी साडा ब्रदर जिसने मुझ इतनी बढ़ा रखी है, तो सरदार लग रहा है। इसे भी लंबी करनी है। भले आना में फेमस हो जाएगा फिर, तो बोलो मुझे तो संजूगी ऐसी। चलो भाई चलो। हाँ ये देखो उधर भाई चौपाल में तो लग रहा है कि बारिश होने वाली है। उधर तो धुंधी होती है हमेशा। ये देखो भाई दोनों भाई का जोड़ा, ये पीछे छोटे वाला, ये बड़े वाला। बड़े मियाँ और ये छोटे मियाँ। चलो जी चलो शाबाश। नीचे डायरेक्शन तो भाई यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, अंदर बैठ नहीं पा रहे। हम लोगों की मंडली बैठी है जी बाहर, सब देखो लाइट में बैठे हैं। इधर गुड्डी, उधर माय डियर हस्बैंड, उससे पर एक दीदी और जीजू। देखो उधर बच्चा पार्टी भी खेलने में व्यस्त है। अंधेरा हो चुका है और जी लाइट चल गई है, एकदम ठंड का आनंद ले रहे हैं सब। तो गाइज इस तरह से रहा कुछ आज का दिन, और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो थक भी हम बहुत ज़्यादा गए हैं और खाना इतना ज़्यादा हैवी खाया है, लिटरली अब सांस भी नहीं आ रहा है। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, और जब तक भागवत ख़त्म नहीं होता तो नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी ब्लॉग में।
और कैसे कैसे यहाँ पे डेकोरेशन हो रही है। ये मैं लास्ट व्लॉग में आपको नहीं दिखा पाई, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। और भागवत कब से स्टार्ट है और जो भागवत करेंगे व्यास जी वो कब आएंगे, ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए को मेरे व्लॉग में बना रहना पड़ेगा। तो आज की व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खैरियत से रहिए। और जैसा मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डोंट ट्रबल योर मम्मी पापा। सो बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।